बीच किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भूपेंद्र सिंह मान सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग हो गए हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। उनके नाम को लेकर भी तनातनी थी, सवाल उठाए गए थे। अब जो जानकारी आ रही है, भूपेंद्र सिंह मान सुप्रीम कोर्ट की ये जो 4 सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी, इससे अलग हो गए हैं। हालांकि अभी तक स्पष्ट रूप से कारण क्या रहा यह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दर्शकों तक तुरंत पहुंचा पाएं। लेकिन बहुत बड़ी खबर है और जो कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रही थी कि सदस्य कमेटी बनाई जाए और उसके बाद वहां पर किसानों की बात सुनी जाए ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके, एक बड़ी चोट उस फैसले पर भी है, सुप्रीम कोर्ट की उस कोशिश पर भी है जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को इस कमेटी से अलग किया है। यह बड़ी जानकारी और बड़ी जानकारी इसको लेकर भी सामने आ रही है कि संशय बरकरार है, कल की बैठक हो पाएगी या नहीं अभी तक स्पष्ट नहीं है। सरकार और किसानों के बीच जो 10वें दौर की वार्ता होगी और उससे पहले अगर इस प्रकार की खबर आती है तो जाहिर तौर पर यह एक झटका है और त्रिस्तरीय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करते हुए, हालांकि किसान संगठन बार बार कह रहे थे कि हम तो गए नहीं सुप्रीम कोर्ट, पहले उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि हम शामिल नहीं होंगे इस बातचीत में। हालांकि आखिरकार रुख क्या रहता, ये तमाम चीजें बात की बात थी। लेकिन इससे पहले जानकारी ये आ रही है कि भूपेंद्र सिंह मान सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, जो 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ताकि किसान आंदोलन में जो भी किसानों की नाराजगी है उनकी बातों को सुनकर दूर किया जा सके, उससे अलग हो चुके हैं। जितने सदस्य थे इस कमेटी में, बड़ी बात यह कि सभी पर पहले से एक तटस्थ विचार के साथ वो कृषि कानूनों को किस रूप में देखते हैं इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उनकी निष्पक्षता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे। मनीष कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्यों अलग हुए भूपेंद्र सिंह मान? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे 4 सदस्यीय कमेटी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने गठन की आशा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भूपेंद्र सिंह मान जो कि खुद एक किसान नेता रहे, आपको बता दें राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने खुद को इस कमेटी से अलग करने का फैसला लिया है। जो ट्वीट कर उन्होंने एक पत्र, जो बयान जो अपना जारी किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं पंजाब के किसानों के साथ खड़ा हूं, मैं पंजाब के किसानों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। तो ये बयान उन्होंने जारी किया है। इसका मतलब साफ संदेश साफ है कि कहीं ना कहीं एक बात जो ये कही जा रही थी कि वो इस कानून के समर्थन में है, लेकिन किसान, पंजाब के किसान क्योंकि इस कानून का विरोध कर रहे हैं, अब भूपेंद्र सिंह मान कह रहे हैं कि वो पंजाब के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ वो खड़े हैं। तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपना स्टैंड जो है एक प्रखरता के साथ रखी है और उन्होंने इस कमेटी से खुद को, जो सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है, उससे खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। अब ये तो बड़ी चोट उस कोशिश पर भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष की थी कि कमेटी बनाई जाए, उनके सामने किसानों की बात सुनी जाए और फिर उनकी परेशानियों का हल हो। तो पहले ही पड़ाव पर वो कमेटी अब जब टूट रही है, आगे क्या हो सकता है? दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी, कोई नया सदस्य शामिल होगा इस कमेटी में, क्या होगा आगे? बिल्कुल आशा, सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना होगा। आपको बता दें भूपेंद्र सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया है जिस तरीके से कमेटी, 4 सदस्यीय कमेटी में उनको शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ से कहा कि पंजाब के किसानों के हितों की वो अनदेखी नहीं कर सकते। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने दुविधा होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया था। आपको बता दें कि कल सरकार के साथ भी किसानों की बैठक होने वाली है, लेकिन इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक सरकार ने ये रुख साफ नहीं किया है कि कल की बैठक होगी या नहीं होगी। और उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया था, उसके एक सदस्य ने खुद को अब उस कमेटी से अलग कर लिया है। तो इसको समझ लीजिए एक तरह से कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा, तो क्या नए सिरे से किसी और को इसमें शामिल किया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है भूपेंद्र सिंह मान का। मनीष, बड़ी बात ये है, कोई भी सदस्य बने पहले से उसका एक विचार इन कृषि कानूनों को लेगा, चाहे अब चौथा एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए, लेकिन किसी एक विचार के साथ जब आदमी शामिल हो रहा है तो वो निष्पक्ष होकर के किसानों की बात को क्यों नहीं सुन सकता? ये तो खुद पर भी सवाल उठाना है जो भूपेंद्र सिंह मान ने जो किया है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रतिष्ठित हो, चाहे उसकी सोच किसी भी तरफ हो, प्रो गवर्नमेंट हो या फिर कृषि कानूनों के खिलाफ हो, वो एक विचारधारा के साथ ही उसमें शामिल होगा। ये बात की बात है कि किसानों की बात सुनने के बाद उनकी तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, तो ये तो खुद पर सवाल उठाना है। बाकी सदस्य भी ऐसे में घेरे में आएंगे। बात आशा, आपको ध्यान होगा कि लगातार जो कमेटी के 4 सदस्य थे उनको लेकर तमाम तरह के मीडिया में हर तरीके से विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे, कहीं न कहीं उनकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। तो इसको लेकर भी भूपेंद्र सिंह मान कहीं न कहीं इस बात को उन्होंने जरूर समझा होगा कि जब इस विश्वसनीयता का एक सवाल खड़ा हो रहा है
इस बात को लेकर संदेह खड़ा किया जा रहा है। किसान भी उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है उस कमेटी के द्वारा, तो उस कमेटी में रहकर वो करेंगे क्या आखिरकार। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को लेकर फैसला लिया होगा, लेकिन बहुत ही छोटा सा बयान उन्होंने अपनी ओर से जारी किया। आशा, उन्होंने कहा कि वो पंजाब के किसानों के हितों के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर इस वाक्य को अगर आप समझे तो क्या पंजाब के किसान जो आज आंदोलन पे हैं, क्या वो उनके रुख के वो साथ हैं भूपेंद्र सिंह मान, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि वो उनके हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आंदोलन पे बैठे किसान है पंजाब से, उनके हितों के वो साथ हैं। तो उन्होंने क्या इसके मद्देनजर अपने आप को रेस्क्यू किया, क्योंकि किसान भी इस कमेटी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। अगर किसान एक बीच में जो भूपेंद्र सिंह मान का नाम आने के बाद और अब जब ये अलग हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ये भी है कि भूपेंद्र सिंह मान खुले तौर पर कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, और ऐसे में क्या ये भी एक कारण हो सकता है अंदर खाने, ऐसी कोई जानकारी मनीष?